मैं लिनक्स के बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और ये बिल्कुल बेसिक्स से शुरू होगी एंड देन वील आल्सो कवर सम ऑफ द एडवांस कॉन्सेप्ट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके अंदर के बेसिक कमांड्स, फाइल मैनेजमेंट, परमिशंस, पाइपिंग कमांड्स और इसके अलावा जैसे कि टॉपिक्स इसमें डिस्कस होते जाएंगे, विल कीप मेकिंग वीडियोस ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट। What is a shell or CLI or terminal or the command line interface? तो जब भी लिनक्स के बारे में बातचीत होती है तो you must have heard these words, और ये सारे वर्ड्स थोड़े बहुत नए यूजर्स के लिए confusing भी हो सकते हैं। To clear the confusion, anytime we are talking about any of these words, we simply means this terminal window. और ये जो आपको चारों अल्फाज जहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, these are just synonyms for this terminal window. So what is a Linux command? तो Linux command ये है कि आपने Linux से जो भी काम करवाना है, for example, if you wanted to find the contents of a directory or copy a file, remove a file, move a file or whatever else you want Linux to do, that action is the Linux command. और जब भी आप Linux terminal देखते हैं, you see this terminal, you see this prompt here. So whenever you see a prompt, that means Linux is ready to take your command. और जब भी हमने command टाइप करनी होती है, we type it in front of the prompt. तो जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि this $sign is the prompt, और ये वही prompt है जो कि आपको यहाँ टर्मिनल में नज़र आ रहा है। और prompt के बाद जो है हम command टाइप करते हैं and then we type the arguments. ज़्यादातर Linux commands जो होती हैं उनके दो हिस्से होते हैं, the name of the command, that's the first part, और दूसरा पार्ट जो है उसका आर्ग्यूमेंट होता है। तो आर्ग्यूमेंट के ज़रिए हम किसी भी लिनक्स कमांड का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये ls कमांड है, और ls कमांड जो है इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट कमांड्स टू कवर इन लिनक्स। और ये सिंपली क्या करती है कि जिस भी डायरेक्टरी के अंदर आप होते हैं उसके कॉन्टेंट्स जो हैं टर्मिनल पे प्रिंट कर देती है। तो लेट्स टाइप ls, प्रेस एंटर, और अभी आपके जो भी इस होम डायरेक्टरी के कंटेंट्स थे वो यहाँ पे प्रिंट कर दिए इसने। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करता चला जाऊँ कि ये जो आपको टिल्डा साइन नज़र आ रहा है, टिल्डा इज़ द होम डायरेक्टरी। हर यूज़र की एक स्पेशलाइज्ड डायरेक्टरी होती है लिनक्स में जिसको कि होम डायरेक्टरी कहा जाता है, और उसका जो एक एलियस है या आप उसका शॉर्टकट कह लीजिए तो टिल्डा साइन। whenever you see tilde sign here, that means you are in the home directory, or this tilde sign essentially is referring to the home directory. तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि I am inside this tilde means I am in the home directory. तो जब मैंने ls यहाँ पे टाइप किया and then I pressed enter, it listed the contents of this home directory here. अब मैं अगर इसको argument provide कर देता हूँ -l का, तो let's do that. ls-l. अब ये कि ये वही कंटेंट्स हैं जो कि पहले इसने ये लाइन की सूरत में यहाँ प्रिंट किए थे, और अब ये वही कंटेंट्स जो हैं ये टेबल की सूरत में यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये जो फॉर्मेट होता है इसको हम शॉर्ट फॉर्मेट कहते हैं, और ये जो फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड द लॉन्ग फॉर्मेट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करके इस ls कमांड का बिहेवियर चेंज कर दिया। तो इस तरीके से बाकी और भी कमांड्स जब हम कवर करेंगे फ्यूचर में तो वी विल यूज़ आर्ग्यूमेंट्स to change the default behavior of the command. Next command is the clear command. तो clear command क्या करती है कि जैसे कि अभी यहाँ ये टर्मिनल पे आपको देखा है कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है and we wanted to make space for something next. तो उसको clear करने का तरीका ये है कि we will simply type clear and we will press enter and it will clear the terminal for us. And that is just as simple as that. Third command that we'll cover is the pwd command. तो pwd का मतलब होता है present working directory और print working directory. तो working directory का मतलब हुआ कि the current directory in which I am right now. तो अगर मुझे मालूम करना है कि where I am, तो I can write pwd, press enter, और फिर ये जो भी उस डायरेक्टरी में आप होंगे उसका full absolute path from the root of the disk वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देगी। तो इस सूरत में ये आपको बता रहा है कि इन द रूट ऑफ द डिस्क देयर इज़ अ डायरेक्टरी नेम्ड होम डायरेक्टरी। उस होम डायरेक्टरी के अंदर एक सब डायरेक्टरी है सयाल, एंड दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ।
Next command is the cat command. तो let's take listing of this directory one more time. और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ टेक्स्ट फाइल्स नज़र आ रही हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3. तो अगर मुझे इस फाइल 1.txt के कंटेंट्स मालूम करने हैं तो मैं किसी टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर सकता हूँ. दूसरा तरीका ये है कि आई कैन यूज़ द कैट कमांड. तो आई कैन टाइप कैट एंड प्रोवाइडेड द नेम ऑफ द फाइल, प्रेस एंटर, और फिर इसके जो भी कंटेंट्स होंगे कैट कमांड जो है वो टर्मिनल पे लिस्ट कर देगी. तो अगर मुझे किसी भी फाइल के कंटेंट्स मालूम करने हों उसको ओपन किए बगैर, तो आई कैन यूज़ द कैट कमांड and then I will print the contents in the terminal window. The last command that we'll cover is the whoami command. और जैसा कि ये नाम से आपको बता रही है कि will tell me something about the user, will tell the user that who the user is. So let's clear the screen and type whoami and press enter. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मेरा यूज़र नेम यहाँ प्रिंट कर दिया. तो एनी टाइम you wanted to know what's your username, you can simply type whoami in the terminal, press enter, and it will tell you your username. So that's the end of part 1. Thanks for watching. I'll see you in the next part.